हो गए। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त हूँ मैं कश्मीर का एक कहिए कि बहुत अहम इलाका। आने के बाद मुझे जब इस इलाके का तारुफ हुआ तो मैं समझा कि इस मंज़र को ज़रूर कैद किया जाए, दुनिया देखे। वो शोहरे आफाक शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। मैं तब तक यही समझता था कि वादी लौलाब जो है हज़रत की जाए पैदाइश वही है, इलाका वही मशहूर है, दादीहाल है वो गालिबन, दादीहाल तो वादी लौलाब है। ये जो इलाका है सबसे ख़ास ये नानीहाल है। और जो कश्मीर की रिवायत अब बड़ी अच्छी ये बात लगी कि जो बच्चों की विलादत होती थी, जब विलादत का वक्त करीब होता है तो बच्चियां अपने मायके आती हैं। और वाकई ये बहुत अच्छी बात है कि जो देखभाल जो आसानी मायके में होती है शायद दादीहाल में ससुराल में वो चीज़ तकल्लुफ़ होता है, लोगों नए होते हैं, लोगों के साथ तकल्लुफ़ होता है। तो जो अपनापन मायके में होता है, बच्चियों के साथ जो आराम मायके में मिल जाता है तो शायद ससुराल में वो चीज़ ना मिले। और ये रिवायत पूरे कश्मीर की, जैसा कि मुझे मालूम हुआ, तो इसी रिवायत के तहत अल्लामा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत जो हुई इसी गांव में हुई। इस गांव का नाम है दुधवान गांव है। और इसी छोटे से गांव में अल्लामा की पैदाइश हुई। तो सिर्फ इस गांव के तारुफ के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लामा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश है ये जगह। तो मैं ज़रूरी समझा कि इस इदारे को और इस मंज़र को कैद किया जाए। ये मरकज़ी दारुल उलूम, जहाँ पर एक तरह से मुकम्मल तालीम, हिफ्ज़, नाज़रा, अरबी, तफसीर, और यहाँ आने के बाद बच्चों के दरमियान कुछ सुनाने का भी मौका मिला। यहाँ उलमा इकराम की दुआएं मिली। ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। मैं समझता हूँ कि मेरी मेहनत, बहुत मेहनत से सफ़र, बहुत लंबा सफ़र किया था, लेकिन मेरी मेहनत वसूल हो गई। उलमा इकराम हमारे अकाबिर बैठे हैं, इनकी दुआएं मिली। और ख़ास तौर चिनार का दरख्त हम लोग सिर्फ सुनते हैं, आज आ रहा पूरा ऊपर। इस चिनार के दरख्त की जो खुसूसियत बताई हजरत ने कि चिनार के दरख्त का साया बहुत ठंडा होता है। और ख़ास तौर से इसका दरख्त भी बहुत कीमती होता है, इसका साया बहुत ठंडा होता है। धूप में आप बैठें लेकिन साए में बैठे तो बिल्कुल ताजगी महसूस होगी, बिल्कुल ठंडा साया होता है। तो कश्मीर में जहाँ बहुत सी चीज़ें मुनफरिद हैं, इम्तियाजी हैसियत रखती हैं, वहीं पर चिनार का दरख्त भी कश्मीर का चिनार के दरख्त से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये देखिए, तो इसको जूम करके दिखाते हैं। हाँ, ये चिनार का दरख्त है। बताते कि बहुत तेज़ फैलता भी है ये देखिए। ये मस्जिद है। अभी इसी मस्जिद में नात खानी भी हुई। उलमा इकराम, असातिज़ा, ज़िम्मेदारान जो थे और बच्चों के दरमियान बैठकर नात पढ़ने का मौका मिला। ये मदरसे का अहाता देखिए। ये हमारे जावेद भाई हैं, ये बेचारे बड़ी मोहब्बत करते थे, बराबर फेसबुक पर, यूट्यूब पर मुझको सुनते थे। आज जब मैं लाइव आया तो समझे कि मैं यहीं पे आ रहा हूँ। बेचारे रास्ते में इन्होंने फ़ोन किया, मेहमान नवाजी की। ये पूरा इदारा, ये मरकज़ी दारुल उलूम, अल्लाह ताला इस मदरसे से जो काम ले रहा है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। और इस इदारे को, यहाँ काम करने वाले को अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। हज़रत मौलाना इकबाल साहब दामद बरकातुम राब्ते के नायब सदर जम्मू कश्मीर के, और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब हैं, मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब दामद बरकातुम तशरीफ़ फरमा है, डिस्ट्रिक्ट सदर राब्ते के जी। कारी अल्ताफ़ साहब सूबे हिफ्ज़ के उस्ताद। बड़ी खुशी हुई, इन बुज़ुर्गों की दुआ मिली। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ी सादत की बात है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये पूरे रिवायत है, पूरे दुनिया की, पूरी दुनिया में ये नहीं, ननिहाल में आमतौर पर अच्छा, ये तो पूरे कश्मीर की, पूरे कश्मीर। ये तो बहुत निराली चीज़ बताई आप, पूरे कश्मीर लोग नहीं जानते। वीडियो बन नहीं, थोड़ा बनाया। बोल दीजिएगा तारुफ। आप करें। अच्छा, थोड़ा हमारे तारुफ, मदरसे का तारुफ कैसे? तालीम बोले, हिफ्ज़ है, अरबी है। हाँ, अरबी है, हिफ्ज़, अरबी, इसमें तफसीर, हदीस सारे करते हैं।
उन पे लाखों करोड़ों सलाम, उन पे लाखों करोड़ों